नमस्ते भाइयों बहनों, मैं आज आपके सामने हिंदी में बात कर रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मेरे दृष्टिकोण से मुझे क्या लगता है, जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, जो मैंने पढ़ा, जो मुझे अनुभव आया, उसके बल पर, उसके ज्ञान पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कुछ महीनों में संसद की चुनाव होने वाले हैं और जो कर्नाटका में हुआ वो क्या हुआ, किस लिए हुआ, क्यों हुआ, इन बातों के और मैं मेरे दृष्टिकोण से विश्लेषण करना चाहता हूं। जब चुनाव हुए उस समय की स्थिति क्या थी, चुनाव होने के बाद अभी क्या हो रहा है, किस प्रकार का सिचुएशन है। भाइयों बहनों, अपन ये ख्याल देना जरूरी है कि कर्नाटका स्टेट में 224 जगह पर चुनाव हुआ। उसमें आज कांग्रेस ने 136 जगह पर विजय लिया, बीजेपी ने 65 जगह पर विजय लिया और जेडी ने 19 जगह पर और इतर लोगों ने 4 जगह पर विजय प्राप्त किया है। ये सब सोचते समय ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम कहते ना ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, कब हुआ, ये हम सोचना जरूरी है। मैं इंटेंशनली एज ए रिपोर्टर, एज ए एडिटर, मैं कर्नाटका का बेलगांव के तरफ का सर्वे किया, गुलबर्गा के एरिया का सर्वे किया, बीदर भालकी इस इलाके का सर्वे किया, बेंगलोर का सर्वे किया। उसी समय ये मालूम पड़ रहा था कि यहाँ पर गड़बड़ होने वाला है, मीन्स बीजेपी को यहाँ पिछाड़ी में जाने पड़ने वाला है। लेकिन सत्ता और संपत्ति के सामने शानपन नहीं चलता। भाइयों, ये निवडणूक में क्या क्या हुआ, कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, जेडी ने क्या किया, तो ये सोचते समय हम देखेंगे, हमको मालूम रहना चाहिए कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इनकी 20 सभा हुए, करीब करीब 10-12 दिन तक अलग अलग स्टेट के 5 सीएम यहाँ पर थे और 16 सेंट्रल मिनिस्टर यहां पर प्रचार यंत्रणा में थे। एक तरफ बीजेपी क्या कर रहा था, हम देखेंगे सावरकर यात्रा पर बोल रहा था, हम यानी हिजाब के बारे में बोल रहा था, हलाल के बारे में बोल रहा था, सावरकर यात्रा पे बोल रहा था, लव जिहाद पे बोल रहा था और उम्मीदवारी के बारे में। उसी के साथ ही साथ अहम बात, वहां पर अमूल दूध का भी विषय हुआ। ये बीजेपी के तरफ से सोचते समय कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने राहुल जी गांधी का भारत जोड़ो यात्रा जो हुई, उसके वजह से एक प्रिंस, एक यानी बड़े फैमिली का बड़ा नेता, जिन्होंने 75 साल में 50 साल से भी ज्यादा जिनके घर में प्राइम मिनिस्ट्री या देश की सत्ता थी, उन्होंने क्या किया, भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उन्होंने क्या किया, लोगों की समस्याएं जानकर लेने की कोशिश की। उनको लोग पप्पू बोलते थे और वो सबका पप्पा बन गया। ये हम गांभीर्य साथ सोचना जरूरी है। दूसरी बात, कर्नाटक में बीजेपी का इतना बड़ा पराभव होने की कारण क्या है, थोड़ा मैं महाराष्ट्र की तरफ भी लक्ष्य केंद्रित करना चाहता हूं। भाइयों, पब्लिक है, ये सब जानती है, तुम सत्ता और संपत्ति के जोर पर, बलबूते पर तुम जातिवाद कर सकते हो, ईडी कर सकते हो, फिर तुम सीबीआई की इंक्वायरी लगा सकते हो, लेकिन जब पब्लिक को संधि मिलती है, जैसा इमरजेंसी के बाद राजनारायण जैसे कॉमन मैन ने इंदिरा गांधी का पराभव किया था,
ये हमें सोचना जरूरी है कि हम कहाँ बचपन के हरकतें करते, यहाँ अमूल दूध लाएंगे, लोग कहते यार हमारे तरफ नंदिनी दूध है वो बंद करेंगे और तुम यहाँ अमूल दूध लाएंगे, ये हमको पसंद नहीं है। खुलेआम में क्या हो रहा था, नियर अबाउट 30% से भी ज्यादा टक्केवारी परसेंटेज करप्शन का था। मोदी जी क्या कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन वहां पर बच्चा बच्चा कहता है कर्नाटका में कि करप्शन बढ़ते जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रही है, जबकि हर साल 2 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, कहा गए अकाउंट में पैसे आने वाले, निवडणूक का इलेक्शन का जुमला बोल के हमने अगर समझने वाले होंगे तो ये पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है। हिजाब का सब्जेक्ट लिया गया, हलाल का सब्जेक्ट लिया गया, समान नागरिक कायदा का लिया गया। भाइयों, हमें इस बात की और सोचना जरूरी है कि हमारे कर्नाटका में पॉपुलेशन का अगर हम सोचेंगे तो करीब करीब 18% मुस्लिम है और 13% मुस्लिम है, 84% हिंदू है। हम जब सोचते हैं कि हिंदू एक संघ बनेगा, हिंदू एक संघ बनेगा, हिंदू एक संघ कैसा बनेगा, जैसा लिंगायत है, जैसा हमारा कुंभी मराठा है, वैसा उधर कुंभी लिंगायत है, ओबीसी है, फिर उसमें भी ब्राह्मण है, अलग अलग कास्ट के लोग वहां पर अलग अलग इसमें बंटवारा होता है। और जबकि हम 13% लोगों को एक भी जगह कैंडिडेट बोल के नहीं देंगे तो उनके दिल में कहां तो भी एक रहता है कि ये देश हमारा नहीं है और ये बहुत डेंजरस टू नेशन, डेंजरस टू राष्ट्र एकात्मता। और उतना होने पर भी हम कहते हैं अरे बोले क्या ये तरीका है क्या, एक विधानसभा बोले तो क्या देश होता है क्या, एक स्टेट बोले तो देश होता है क्या। मुझे इस समय ये किस्सा सुनाना चाहता हूं कि जब एक ससा रहता है वो पानी में डूब रहा था, वो बोल रहा दुनिया डूब गई, दुनिया डूब गई, दुनिया डूब गई। एक महाराज थे, उन्होंने सस्य को ऐसा हाथ पर लिया और बोला कहाँ दुनिया डूब रही है। सस्य ने बोला अरे तुम जा खरगोश। उसने बोला तुम मुझे हाथ निकालो, मैं पानी में गिरता हूं तो मैं मर जाता हूं। उसी प्रकार का सिचुएशन, अनसिक्योरिटी, सुरक्षितता बहुत महत्व की है। रोटी चाहिए क्या सुरक्षितता। हम हिंदू समाज में भी कुछ विचित्र लोग हैं, मुस्लिम समाज में भी कुछ लोग हैं। हम लव जिहाद के बारे में सब्जेक्ट करते हैं, हम हमारे लड़कियों को संभालना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम हमारे लड़कियों पे अच्छे संस्कार नहीं होंगे तो हम लव जिहाद बोलेंगे। जब वो कम्युनिटी के लड़कियां जब हिंदू के लड़के के साथ शादी करती है तो उसमें को क्या कहना चाहिए। तात्पर्य हमें इस बात का दुख हो रहा है कि इसमें से कुछ समझना सीखना जरूरी है, लेकिन हम बोलते हमारा सिर्फ 0.5% हमारा वोट कम हुआ, हमारे कुछ वोट ज्यादा कम नहीं हुए। मैं कहना चाहता हूं गत बार भाजपा को 36.35% वोट थे, कांग्रेस को 38.14% था और जनता दल को 18.3%। इस बार भाजपा का 0.35% कम हुआ, कांग्रेस का यानी 5% करीब करीब वोटिंग बढ़ा और जनता दल का यानी जेडी का यानी 13.29 यानी उनका 5% कम हुआ। ये कम होने से बीजेपी के जगह कितने कम हुए ये हम सोचेंगे तो 18-19 में कांग्रेस 69 था, 136 हुआ, 67 जगह बढ़े। बीजेपी के 118 थे, उसके जगह 65 बने, कम 53 हुए। निजदा के पहले 32 थे, 19 बने, वहां 13 जगह कम हुए। इतर अदर पहले 5 थे, अब 4 आए। मतलब
कांग्रेस में 67 सीट की बढ़त हुई, भाजपा के 53 कम हुए, निजद के 13 कम हुए, इतर 1 कम हुए, यानी ये 17 उधर गए। तो ये इस प्रकार का होते समय हम केरल स्टोरी का विचार करते हैं, हम अलग अलग बातों का विचार करते हैं, लेकिन जब तक हम भ्रष्टाचार मुक्त नहीं बनाएंगे, हम लोगों को सर्विस नहीं देंगे, हम लोगों को न्याय नहीं देंगे, तो लोग हम पर विश्वास नहीं करते। इस बारे में हम इसका यानी ये सोचना चाहिए कि पुढच्या थेट मागता शहाणा। हम क्या कर रहे हैं, उधर के लोग करते हैं, महामंडल नहीं है, कार्यकर्ताओं की कदर नहीं है। अरे क्या क्या चलता है कि इतने मीटिंग, इतने कॉन्फ्रेंसेस कि जिसको कुछ तनख्वाह नहीं है, कितने घंटा काम करना, यानी एक डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट, तालुका प्रेसिडेंट, मंडल प्रतिनिधि। अरे बाबा, ये सब सोचते समय हम क्या कहते हैं, बीजेपी समर्थन क्या करते हैं, हमारा पन्ना प्रमुख है, यानी हमारे एक पेज पे 50, 30, 40 वोटर है, हम उसके बारे में पन्ना प्रमुख का सोचते हैं। हमारा बीजेपी का पार्टी मेंबर बढ़ रहा है, यानी संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन साथ ही साथ द्वेष और दुही बढ़ती जा रहे, तिरस्कार बढ़ते जा रहा है। तू बड़ा क्या मैं बड़ा, ये सोचा जा रहा है, जात के जगह पर सोचा जा रहा है, और उसको मैं खींचता हूं जिसको बोलते ना हम बढ़ेंगे ना तुमको बढ़ने देंगे। इस प्रकार की जिस प्रकार महाराष्ट्र में प्रवृत्ति चल रही है, मैं ये इसके बारे में कहता हूं कि कुछ लोग कहते हैं क्या होता है, नाक कटा तो भी भोग खाली है। इस प्रकार का दुर्दैवी प्रकार यहाँ पर चल रहा है। हमें महाराष्ट्र के बारे में सोचते समय यहाँ पर बहुत ही कार्यकर्ते बढ़ते जा रहे हैं। लोगों का मानसिकता ऐसी रहती है कि जिधर उड़े बम उधर चले हम, नेता तेरी जय हो, खर्चे पानी की सोय हो। यहाँ पर पैसा, शराब, खाना पीना, ढाबा संस्कृति इलेक्शन में बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ जो है, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट, जिनको ये इलेक्शन का मैन ऑफ द मैच कहा जाता है, DK शिव कुमार, उन्होंने 8वें समय 8 टाइम विधानसभा चुनकर आए हुए हैं, जिन पर इल्जाम लगाकर जिनको जेल में भी डाला गया था। लेकिन इस बारे में सोचते समय कांग्रेस के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, उन्होंने क्या किया, खड़गे जी ने, यानी सब लोगों को सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं रखते हुए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया। हमारे तरफ हम महाराष्ट्र की और कर्नाटका की तुलना करते समय हम जब देखते हैं कि करप्शन करने का जन्म सिद्ध हक लिमिटेड लोगों का है, क्या कार्यकर्ताओं ने करप्शन बंद बोले तो सबके लिए बंद होना चाहिए। ये जो रैलियां होती है, ये जो झंडे आते हैं, ये जो पताके लगते हैं, ये जो हेलीकॉप्टर लिए जाते हैं, ये क्या भ्रास मार के पैसे नहीं कोई लाता। और इस समय सोचते समय हम गांभीर्यता से लेना जरूरी है। अब हम महाराष्ट्र का थोड़ा सोचते समय जिला परिषद, महानगर पालिका, पंचायत समिति, नगर परिषद तारीख पे तारीख बढ़ रही है। कोर्ट के बारे में कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन रिक्वेस्ट कर जल्द से जल्द इलेक्शन। पंचायत राज की भूमिका क्या थी, टाइम टू टाइम इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन टेक्निकली ग्राउंड पर कोर्ट मैटर कर हम लोगों में अफवाहें फैलाए, लोगों में गुमराह करे, तो हम इस बात को सोचते समय, जबकि लिंगायत समाज और साथ ही साथ वहां पर जो यानी ओबीसी लिंगायत है, उनका भी हमने सोचना जरूरी है। और इसका विश्लेषण करते समय सिर्फ 1, 2, 3, 4 नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट का सोचना चाहिए। हमारे तरफ भी बेकारी बढ़ती जा रही है, महाराष्ट्र में भी एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, क्रिमिनलाइजेशन बढ़ता जा रहा है,
CCC कैश कास्ट क्राइम ओरिएंटेड जब इलेक्शन होता है तो उसके दुष्परिणाम होते हैं। हमें जानकारी है, हम कहना चाहते हैं इस बारे में कि जब स्वर्गीय विलासराव देशमुख भाषण में कहते थे, स्पीच में कहते थे कि बेकारी के ये जो लोग हैं इसमें डेवलपमेंट सब बह कर जाएगा, और उसी प्रकार के सिचुएशन में हमने देश एक संग रखना होगा। हम निश्चित स्वरूप पे पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए सिर्फ समान नागरिक कायदा नहीं, बल्कि यानी चीन से भी बढ़कर अगर भारत लोक संख्या में आगे गया होगा तो हम क्या बहुत कर्तव्यगार पुरुषार्थ हो गया क्या? हमको इक्विलिटी कि जिसको 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट के फैसिलिटी नहीं मिलेंगे। कुछ सोचना चाहिए। और ये वार्निंग बेल है। हमारे महाराष्ट्र के लोग, कुछ नेता बीजेपी के इसके बारे में गांभीर्य से नहीं लेते और हम कहना भी नहीं चाहते, लेकिन हम ये सोचना जरूरी है कि हम कुछ दिन लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, कुछ दिन हम जोड़ तोड़ की नीति कर सकते हैं, कुछ दिन प्रेशर पॉलिटिक्स कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये कभी भी नहीं हो सकता। अब रहा सवाल DK शिवकुमार सीएम बनने वाले क्या सिद्धरामैया सीएम बनने वाले, फिर भी लोगों को डर है। हमारे महाराष्ट्र के एक्स CM पृथ्वीराज जी ने कहा कि यहाँ पर जोड़ तोड़ की हो सकती है। हम ये सब बातें सोचते समय, ये पब्लिक है भाई, ये सब जानती है, और हम जब तक ऊपर से मीठी मीठी बातें और अंदर से एक दूसरे को खंजीर खुपसने का काम करने वाले होंगे और फिर बोलते रहेंगे कि नाक कटा तो क्या हुआ, हमको वहां पर होल तो है ना। और ये गांभीर्यता से लेने की बात है। महाराष्ट्र में भी आज जो चल रहा है, अलग अलग जिले में अलग अलग प्रकार से खच्चीकरण पार्टी, यानी को इस घर को आग लगी, इस घर के चिराग से, इस प्रकार का ये सिचुएशन है। भाइयों, ये विश्लेषण इन शॉर्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अलग अलग इंफॉर्मेशन के जरिए हम ये सोचते समय इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो कानू गोड़ू ये कौन है, ये प्रोपोगंडा किस प्रकार करना, प्रचार किस प्रकार करना, ये कुछ दिन पहले शाह साहब के साथ थे, बाद में वो अभी इधर आए हैं। उसी प्रकार नरेश अरोरा ये सोशल मीडिया संभालने वाले हैं। मैं कहता हूं सोशल मीडिया प्रोपोगंडा कुछ दिन हम यानी बोलते ना गुमराह कर सकते हैं, कि लॉन्ग टर्म में नहीं कर सकते। सोचो समझो। मराठवाड़ा नेता यूट्यूब का ये सब्सक्राइब करो, शेयर करो। पॉलिटिक्स में कभी भी 2+2 4 नहीं होता। पॉलिटिक्स ये टेक्निक है, वहां पर अलग अलग प्रकार के विषय देना चाहिए, और जब एक बार हम डिफीट के ओर जाते हैं उसके अलग अलग बहुत उदाहरण बनते हैं। जिस प्रकार महाराष्ट्र में कुछ रेस में के लोगों को टिकट कटाए गए, उसी प्रकार कर्नाटक में भी हुआ। मैं कहना चाहता हूं दावे के साथ, अगर महाराष्ट्र के बीजेपी के लीडर अगर पार्टी से बेईमानी नहीं करते, सिर्फ खुद का ही नहीं सोचते, तो बीजेपी को कम से कम 30 सीटें तो भी और बढ़ती थी। उसी प्रकार वहीं पर भी यही हुआ। सिर्फ मोदी जी के नाम पर ज्यादा दिन सत्ता नहीं चल सकती। मोदी जी कहते हैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, नीचे लेकिन कुछ करोड़ वरबड़ों खरोड़ों खाते रहेंगे, तो फिर बेगामे शादी में अब्दुल्ला दीवाना बोलने की नौबत आती है। आज कांग्रेस वालों ने भी सोचना जरूरी है। अपनी मस्ती, अपना बड़प्पन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनना चाहिए। और जो बीजेपी वालों ने भी सोचना चाहिए, कुछ सबक लेना चाहिए कि पार्टी वर्कर पब्लिक सिर्फ टुकड़ों पे
तुम 6,000 देंगे 5,000 देंगे, इस पे नहीं टिक सकती। कोई कुछ घर से लाकर देता नहीं। लेकिन हम कहते हैं कि मराठी में की कहावत बार बार दोहराना चाहता हूं, नाक कटा तो भी आज बीजेपी के लोगों को अंतर्गत आनंद हो रहा है। अभी तो भी सबक सीखो, नहीं तो फिर पश्चाताओगे। हमें कहना है जातिवाद से बढ़कर हमें जीना चाहिए। कहा तो भी केरला स्टोरी ये सही है, उससे भी ज्यादा हॉरिबल है। लेकिन एक केरला स्टोरी, एक कश्मीर स्टोरी हम कर देश एक संग नहीं रहने वाला। मुझे कुछ दिन पहले हमारे लातूर के प्राध्यापक रणसुबे जी का उदाहरण देना चाहता हूं कि श्रीलंका भारत का बनने को देर नहीं लगेगा। लोग पागल में निकालते हैं, कुछ भी बोलता है। ठीक है, मैं बार बार कहता हूं समझ कर समझ को समझो। लाख समझाया पर ना समझा वो मेरे समझ में बेसमझ है। और जब अनकंट्रोल सिचुएशन होता है तो इमरजेंसी आती है। आज लोगों को डर लग रहा है कि अगला इलेक्शन 2024 के बाद होगा क्या नहीं। लेकिन पब्लिक बहुत डेंजर है, पब्लिक बहुत खतरनाक है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो वोटिंग पावर दिया वो सबको एक है, अमीर को एक है, गरीब को एक है, मीडियम वर्ग को एक है। और ये जो बढ़ती हुई पार्टी और बिगड़ता हुआ माहौल और इसमें ब्यूरोक्रेसी अनकंट्रोल है। मैं जब कॉलेज का स्टूडेंट था उस समय मुझे डिबेटिंग का कंपटीशन था। संगठित नौकरशाही आदेशापुढील धोखा है। आज ब्यूरोक्रेट्स मुंह माने मन माने चला रहे हैं। भाइयों, सभी कॉमन मैन से लेकर हाई लीडर तक मेरी आवाज मोदी साहब तक नहीं जाती। लेकिन ये मेरे मन की बात मैं कह रहा हूं कि तुम जब तक शुद्धिकरण नहीं करोगे, पार्टी के अंदर एक लीडर इस तरफ जा रहा है पूरब के तरफ, दूसरा पश्चिम तरफ, तीसरा दक्षिण तरफ, चाहे कौन सी भी पार्टी हो, तुम कुछ दिन के लिए राहुल गांधी को पप्पू बोलकर खुश रहोगे, तुम कुछ दिन अलग अलग ढंग से खुश रहोगे। लेकिन जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये जो गीता है वो ज्ञान हमने सुनना जरूरी है। बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से आए, इस प्रकार ये सबक ऑल पार्टी के लिए है। जेडी के वोट क्यों है, लोगों को मालूम पड़ा कि इसको अपन चुन के देंगे, ये खुद जाएगा और उधर जाके सीएम बनने की कोशिश करेगा। उसको भी लोगों ने कंट्रोल में रखे। ये बहुत कुछ समझदारी से लेने वाला है। उधर यानी बेलगांव तरफ एकीकरण समिति थी, उनको भी लोगों ने कंट्रोल किए। तो पब्लिक सब समझदार है, होशियार है। हम सिर्फ इलेक्शन के पीरियड में कुछ भी खिलाएंगे, पिलाएंगे, पैसे देंगे, ये सब पार्टी करती है। जिसके पास दाम है वो करता है। और मैं लोग विनोद से कहते हैं जय श्री राम, हो गया काम, निकालो दाम। अरे भाइयों, राम के नाम पे जबर जीते समय राम का हम अभ्यास करना चाहिए। राम ने वनवास सहन किया, पिताजी का एक निष्ठ बेटा राम था। और आज हम राम राज्य की कल्पना करते समय समाज में ऊंच नीचता, ये लिंगायत, ये ब्राह्मण, ये मराठा, ये मारवाड़ी ब्राह्मण, ये कुंडी, ये मराठा कुंडी, ऐसा नहीं सोचते हुए बहुत कुछ सिखाने वाला है। लेकिन तुम सीखे तो सही, नहीं तो फिर तुम्हारी ऐसे वैसे कैसे बन गए, कैसे ऐसे वैसे बन गए। दिस इज नोन एज ए डेमोक्रेसी। धन्यवाद। यूट्यूब सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉरवर्ड करो, लाइक करो। धन्यवाद।